गुड मॉर्निंग बच्चों। सरदार पटेल पब्लिक स्कूल कटराथल सीकर से मैं हिंदी अध्यापिका सुमिता, कक्षा 3 पार्ट 3 का नाम है समझ आई बात। अब इस चैप्टर में क्या बताया, इस पार्ट में क्या बताया गया है कि अपने फ़ायदे के लिए कोई काम नहीं करना चाहिए, कि अपने ही फ़ायदे की, अपने ही मतलब की बात नहीं सोचनी चाहिए, कि अपना मतलब पूरा हो जाए और छोड़ दे उसको, किसी भी व्यक्ति को या किसी चीज़ को, कि उसका उपयोग अपने लिए नहीं करना चाहिए। ये इस पार्ट में बताया गया है। देखो, बुक ओपन करो, पेज नंबर निकालो 18 और पार्ट 3 है समझ आई बात। चलो स्टार्ट करते हैं। जापान देश में हेनरी नाम का एक धनी व्यक्ति रहता था। धनी किसको बोलते हैं? अमीर को, पैसे वाले को। तो जापान देश में हेनरी नाम का एक अमीर व्यक्ति रहता था, आदमी। उसके पास एक शानदार अरबी घोड़ा था, कि उसके पास एक बढ़िया सा शानदार अरबी घोड़ा था। हेनरी उसकी देखभाल करता था, देखभाल कि उसकी जांच पड़ताल करता, देखभाल करना होता है जांच पड़ताल, कि उसकी अच्छी तरह से देखभाल करता था उस घोड़े की। उसने अपने बगीचे में घोड़े के लिए छोटा सा घर बना रखा था, कि अपने बगीचे में जो पार्क है उसमें एक छोटा सा घोड़े के लिए घर बना रखा था। घोड़ा भी बड़ी लगन से अपने मालिक की सेवा करता था, कि घोड़ा भी बड़ी लगन से, लगन किसको बोलते हैं? कि किसी कार्य में पूरी तरह से लगना, कि पूरा मन लगाकर अपने मालिक की सेवा करता था। धीरे धीरे घोड़ा बूढ़ा हो चला। अब समय बीता है, वैसे वैसे बूढ़े तो होते हैं, अपन भी होते हैं, तो घोड़ा भी धीरे धीरे बूढ़ा हो चला, बूढ़ा हो गया। अब उससे अपने स्वामी की उतनी सेवा नहीं होती थी। कि बूढ़ा हो जाता है, कोई भी इंसान हो या घोड़ा हो, कोई जानवर हो, तो पहले जितना काम करता था उतना बाद में नहीं होता, बूढ़े होने के बाद। तो घोड़ा है, उससे भी पहले जितना काम नहीं होता था। हेनरी को उसका दाना पानी अखड़ने लगा। अखड़ने का मतलब क्या था? बुरा लगना, कि जो उसको दाना पानी देता था वो उसको बुरा लगने लगा, कि ये काम करता नहीं उतना और दाना पानी इसको देना पड़ता है। एक दिन उसने बूढ़े घोड़े को बाग के बाहर खदेड़ दिया। खदेड़ना मतलब निकालना, कि एक दिन हेनरी ने उस बूढ़े घोड़े को अपने बगीचे के बाहर निकाल दिया। घोड़ा बेचारा भोजन की तलाश में मारा मारा फिरने लगा। अब घोड़ा बूढ़ा हो गया तो उसको निकाल दिया, बूढ़ा हो गया तो भोजन की तलाश में, भोजन की खोज में वो मारा मारा सा फिरने लगा। वहाँ उसे जो भी घास फूस, सड़ी गली सब्जियाँ मिल जाती वह उन्हें खाकर पेट भर लेता। कि गली में या कहीं भी रास्ते में कहीं भी सड़ी गली सब्जी या घास फूस मिल जाती, वो खाकर अपना पेट भर लेता। जापान के राजा के महल के बाहर बहुत सुंदर बगीचा था। कि जापान का राजा था, उसका जो महल था उसके बाहर एक बहुत ही सुंदर बगीचा था। राजा ने बगीचे के द्वार पर रस्सी में एक घंटी बंधवा रखी थी। कि राजा ने बगीचे के द्वार किसको बोलते हैं? दरवाजे को। बगीचे के दरवाजे पर एक घंटी बंधवा रखी थी। जिस व्यक्ति को राजा की सहायता की आवश्यकता होती, किसी भी व्यक्ति को राजा की सहायता की ज़रूरत होती, तो क्या करते? वह रस्सी खींचकर उसी घंटी को बजा देते, कि उस घंटी को बजा देते जिसको भी राजा की ज़रूरत होती थी। वही घंटी की आवाज़ सुनकर राजा उस व्यक्ति को अपने सामने बुलवाता है। कि घंटी की आवाज़ सुनती राजा को, तो राजा अपने पास उस व्यक्ति को बुला लेता है। उसकी फरियाद सुनता है, कि वो उसकी क्या ख्वाहिश है, क्या मांगता है उससे, वो सुनता है। फरियाद होती शिकायत, उसकी सहायता का प्रबंध कर देता, और उसको क्या सहायता चाहिए उसकी व्यवस्था कर देता। प्रबंध करता था, व्यवस्था। एक दिन राजा महल के बाहर निकला तो उसकी नज़र रस्सी पर पड़ी। एक दिन राजा महल के बाहर गया तो उसकी नज़र उस रस्सी पर पड़ी जिसमें घंटी बंधवा रखी थी। बारिश और धूप के कारण रस्सी गल सड़ गई थी। कि बारिश, बरसात के कारण और धूप के कारण वो रस्सी थी वो सड़ गई थी, गल गई थी। राजा ने पहरेदार से कहा, देखो ये रस्सी गल गई है, किसी की खींचते ही टूट जाएगी। अब जो राजा के पहरेदार थे उसको राजा ने कहा कि ये रस्सी है, ये गल गई है और कोई खींचेगा इसको तो वो टूट जाएगी, तो इस रस्सी को बदल दो आप। राजा के जाने के बाद पहरेदार ने रस्सी खींचकर तोड़ दी। वो रस्सी थी उसको खींचकर तोड़ दी, कि वो गली हुई तो थी और खींचने पर टूट गई। अब नई रस्सी लेने चला गया, कि नई रस्सी लाने के लिए गया। उस दिन बाजार बंद था। अब रस्सी लाने गया तो वहाँ बाजार बंद था, तो रस्सी मिली नहीं, उसे नई रस्सी नहीं मिली। पहरेदार ने सोचा,
एक ही दिन की तो बात है कि आज की तो बात है, कल ले आएंगे नई रस्सी। आज मैं घास की रस्सी बांध देता हूँ। तो घास से रस्सी बनाकर, घास को गूंथ के उसकी रस्सी बनाकर वो बांध दी। कल नई मजबूत रस्सी ले आऊँगा, कल दूसरी मजबूत रस्सी ले आऊँगा मैं, पक्की रस्सी। पहरेदार ने बगीचे से लंबी लंबी घास तोड़ी और उसकी रस्सी बटकर उसमें घंटी बांध दी। कि बगीचे से लंबी लंबी घास तोड़ी और उसको गूंथ कर रस्सी बनाई और उसमें घंटी बांध दी। तभी भूख से व्याकुल क्या होता है, बेचैन, कि उसी समय भूख से बेचैन जो हेनरी का घोड़ा था वो वहाँ आ निकला। तभी भूख से व्याकुल हेनरी का बूढ़ा घोड़ा उधर आ निकला। हरी घास की रस्सी देखकर उसके मुँह में पानी आ गया और वह रस्सी चबाने लगा। कि हम भी कोई चीज़ देखते हैं तो उसको देखकर, खाने की जो अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं उसको देखते हैं तो पानी आ जाता है मुँह में, तो घोड़े को भी उस घास की रस्सी को देखकर उसके मुँह में पानी आ गया और उस रस्सी को वह चबाने लगा, खाने लगा। खाते खाते रस्सी को झटका लगा और घंटी बज उठी। कि जब रस्सी को खाना शुरू किया तो और उसको झटका लगा, तो रस्सी के झटके लगते ही वो घंटी है वो बजी। राजा ने घंटी की आवाज़ सुनी तो सेवक को बाहर भेजा। कि राजा को घंटी की आवाज़ सुनाई दी तो राजा ने अपने जो सेवक थे उसको बाहर भेजे। सेवक ने आकर कहा, महाराज, फाटक के पास एक बूढ़ा घोड़ा खड़ा है। कि दरवाजे के पास एक बूढ़ा घोड़ा खड़ा है, लगता है वह बहुत भूखा है, इसलिए वह घंटी में बंधी रस्सी ही खा गया। कि लगता है इसको बहुत ज़ोर से भूख लगी हुई है, तो इसलिए वह जो रस्सी बंधी हुई थी घंटी में वो ही खा गया। राजा ने तुरंत सेवक को आज्ञा दी कि घोड़े को बगीचे में ले आओ। कि राजा ने आदेश दिया कि इस घोड़े को तुरंत जल्दी से बगीचे में ले आओ और उसे दाना पानी दो। उसने घंटी बजाकर हमारी सहायता मांगी है। कि घोड़े ने घंटी बजाकर हमसे मदद मांगी है। यह भी पता करो कि यह घोड़ा किसका है और ऐसे क्यों भटक रहा है। कि राजा ने सेवकों से कहा कि यह भी पता करो, ये भी पता लगाओ कि यह घोड़ा किसका है और यहाँ क्यों भटक रहा है, यहाँ क्यों घूम रहा है। थोड़ी देर बाद सेवक ने आकर सूचना दी। कि थोड़ी देर बाद सेवक आया और उसने कहा, महाराज, यह घोड़ा रईस हेनरी का है। कि जो धनी हेनरी है, अमीर, उसका है यह घोड़ा, और उसने इसे घर से निकाल दिया है। कि इस घोड़े को घर से बाहर निकाल दिया है। राजा ने हेनरी को बुलावा भेजा। कि उसको बुलवाया। हेनरी राजा के सामने उपस्थित हो। उपस्थित का क्या होता है, हाजिर। उपस्थित का अर्थ होता है हाजिर। कि हेनरी उस राजा के सामने हाजिर हुआ और राजा ने पूछा कि यह घोड़ा तुम्हारा है। कि राजा ने हेनरी से पूछा कि यह घोड़ा आपका है। जी महाराज, हेनरी ने कहा कि हाँ महाराज, मेरा ही है। तुमने इसे घर से क्यों निकाला। कि राजा उसको कहता है कि आपने इस घोड़े को घर से क्यों निकाल दिया। राजा ने पूछा। हेनरी बोला, यह घोड़ा मेरे किसी काम का नहीं रहा। कि यह घोड़ा मेरे काम का नहीं है। कि महाराज, ये बूढ़ा हो गया है। कि ये बूढ़ा हो गया है तो मेरे काम का नहीं है। जब जवान था तब तो वो उसके लायक था, क्योंकि वो उसकी सेवा करता था खूब, और अब बूढ़ा हो गया तो इसको घर से निकाल दिया। इसे रखकर मैं क्या करूँगा, कि ये मेरे लायक ही नहीं है, तो इसको रखकर मैं क्या करूँगा। राजा को हेनरी की बात सुनकर बहुत क्रोध आया। क्रोध का अर्थ क्या होता है, गुस्सा। कि राजा को हेनरी की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया, किंतु उसने शांत रहकर कहा, कि फिर भी शांत रहा राजा, और कहा कि हेनरी, कल तुम बूढ़े हो जाओगे तो तुम्हारे बाल बच्चे ही तुम्हारी देखभाल करेंगे। कि कल आप भी बूढ़े हो जाओगे तो आपकी देखभाल कौन करेगा, आपके बच्चे ही तो करेंगे ना। वे तुम्हें भोजन ढूंढने के लिए सड़कों पर तो नहीं निकाल देंगे। कि जिस प्रकार आपने घोड़े को निकाल दिया बूढ़े होने पर, इसी प्रकार के आपके बच्चे भी आपको सड़क पर निकाल देंगे भोजन ढूंढने के लिए। इस घोड़े ने तुम्हारी इतनी सेवा की और तुमने इसे घर से निकाल दिया। कि इस घोड़े ने आपकी कितनी सेवा की है, फिर भी आपने इसको घर से निकाल दिया। राजा की बात सुनकर हेनरी का सिर शर्म से झुक गया। राजा को शर्म आया, ये बात सुनकर राजा की बात सुनकर हेनरी था उसका सिर शर्म से झुक गया और उसने राजा से माफ़ी मांगी। वह घोड़े को घर ले गया और उसकी भली प्रकार देखभाल करने लगा। कि राजा की बात सुनकर उसको शर्म आई और उस घोड़े को वापस घर ले गया और अच्छी तरह से उसकी देखभाल करने लगा। तो इस पाठ में बताया गया कि जब किसी की ज़रूरत हो तभी किसी का इस्तेमाल, किसी का उपयोग नहीं करना चाहिए, कि बिना मतलब के भी किसी की सेवा करनी चाहिए। तो ये पाठ आपको पढ़ना है। इसका होमवर्क मैंने वर्कशीट में भेज दिया है। थैंक यू।